नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सारे लोग? जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वोकैब के सेट मैं शुरू करूंगा, ठीक है। ये किस एग्जाम के लिए होगा? बेसिकली ये एसएससी एमटीएस के लिए होगा, लेकिन जो मैं वर्ड्स लूंगा सारा एडुकेटी का पैटर्न देख के, और लगभग सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, ठीक है। फेस 14 का पेपर होगा, एमटीएस का तो होएगा ही, आपको पता है, दिल्ली पुलिस, एससीएम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस। जब मेरे वर्ड्स देखोगे, वो कैब देखोगे, सारा कुछ कवर करेगा। दूसरी चीज, मैं शुरू में 5 सेट डालूंगा, सिर्फ 5 सेट। अगर ये 5 सेट में आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, फिर मैं 15 से 20 सेट आपको इस वोकैब से करा दूंगा। 15 से 20 सेट आप करने के बाद एक बार देख लेना कि किसी भी मॉक टेस्ट में जाओगे तो पूरा कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है। एक चीज और बता दूं, इस सेट में क्या होगा, सबसे पहले तो सिनोनिम्स होंगे। दूसरी चीज क्या होगी, एंटोनिम्स होंगे, जो कि आपको याद नहीं करने, वो सिनोनिम्स तो के तौर पर ही याद करने हैं। तीसरी चीज क्या होगी, सिनो एंटो के बाद होगा ईडियम्स, ठीक है। सारा कुछ होगा, ये एक सेट है। ये सिर्फ किसी वर्ड्स का सेट नहीं है, ये कंप्लीट वोकैब का सेट है। उसके बाद वन वर्ड्स आएगा। और एक जो चीज जो सबसे ज्यादा आप लोग मिस करते हो बाकी जगह में, फ्रेजल वर्ब, सारा कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट पैकेज होगा वोकैब का। 2 सेट आप लोग मेरे कहने से देख लेना, उसके बाद आपको खुद ऐसा फील होगा कि सारी कुछ अच्छा, मतलब बहुत बेहतरीन फील होगा। टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का बैच आया कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर। ये बैच है एसएससी और रेलवे जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच है, ठीक है। और इसकी क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी, 1 दिसंबर 2026 से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और प्राइस क्या है, 999 का बैच है। जिस दिन से खरीदोगे उस दिन से 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। और मैं बता दूं, जो मेरा कोर्स है 31 मार्च तक मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश का सारा कोर्स खत्म कर दूं, क्योंकि जो पहला पेपर होगा अगले साल 2026 में, अप्रैल के बाद ही होगा, ठीक है। तो 1-2 महीने आप लोग भयंकर हार्ड कोर प्रैक्टिस कर लोगे, तो सिलेबस मैं 31 मार्च तक खत्म करने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं भैया। पहले वर्ड के तौर पर पहला वर्ड क्या है, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है कहीं पे बहुत ध्यान से काम करना, सावधानी पूर्वक काम करना। तो इसका इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा क्या हो जाना, सावधान हो जाना। टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा क्या हो जाना, सावधान हो जाना। तो इसकी मीनिंग क्या होती भाई साहब, कॉशियस एंड केयरफुल। कॉशियस बिल्कुल अलर्ट हो जाना, वॉचफुल हो जाना। तो सिनोनिम क्या आ जाएगा भैया, कॉशियस आ जाएगा, वेरी आ जाएगा, प्रूडेंट आ जाएगा। स्टार लगा लो, अभी सीजीएल प्री में आया। कॉशियस आ जाएगा, वेरी आ जाएगा, प्रूडेंट आ जाएगा, विजिलेंट। अभी एमटीएस की जो सॉरी सीएचएसएल की जो आंसर की आएगी उसमें 17 तारीख वाले पेपर में आपको मिलेगा विजिलेंट, ठीक है भैया। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, केयरफुल लिख ही लिया है, वेरी लिख ही लिया है, तो इसको हम चेरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चेरी, ठीक है। इसी को हम हीड भी बोल सकते हैं, HEED, ठीक है भैया। हीड का मतलब होता पे अटेंशन, ध्यान देना। अब एक वर्ड आया, उसका मतलब है सावधान, तो दूसरा दूसरा वर्ड क्या आना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा क्या होगा, लापरवाह। तो इसको एंटोनेम के तौर पर याद नहीं करना, इसको याद करना है कि अगला वर्ड क्या है, लापरवाह है। विजिलेंट का मतलब था जो बहुत ज्यादा सावधान था, तो नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंट, बहुत ज्यादा लापरवाह। कैसा होना, बहुत ज्यादा लापरवाह होना, हमारे अभिषेक नकली चीते की तरह, ठीक है भैया। नेग्लिजेंट इसे हम बोलेंगे रैकलेस, केयरलेस, हीडलेस। हीड का मतलब क्या था, ध्यान देना, और लेस आ गया, लेस तो निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सफिक्स एडजेक्टिव, निगेटिव एडजेक्टिव देता है। तो हीडलेस का मतलब भी क्या होता है, लापरवाह। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रैश। रैश एक बेसिक वर्ड तो आपको पता ही है, केयरलेस है ना, केयरलेस, ठीक है। ये क्या है, लापरवाह। इसकी मीनिंग क्या होगी, सी वॉज सरकमस्पेक्ट इन हर फाइनेंशियल डीलिंग्स। जो उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स थी उस पे वो बहुत ज्यादा क्या थी, अलर्ट थी, सावधान थी। तो वर्ड क्या था, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा क्या हो जाना, सावधान हो जाना। मीनिंग क्या है, कॉशियस एंड केयरफुल। सिनोनिम्स मैंने बता दिए, कॉशियस, वेरी, प्रूडेंट, विजिलेंट, चेरी, हीड। ये क्या है इसके सिनोनिम। रैकलेस, केयरलेस, हीडलेस क्या है, लापरवाह। नेग्लिजेंट और रैश इसका मतलब भी होता है लापरवाह। एक आपको वर्ड दे देता हूं, ये केयर फ्री। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इसका मतलब क्या होता है, केयर फ्री क्या होता है।
सीजीएल प्री, सीजीएल प्री 2025 जो आंसर की आई है उसी में है। केयर फ्री, बताओ अंकु क्या होता है केयर फ्री? ठीक है, अभी पेपर में आया है ये, ना तो केयरफुल है ना ही केयरलेस है, ये दोनों नहीं है, ये समझ लेना। आगे चलते हैं, अगला वर्ड क्या लिखा? कोर्स। कोर्स कब आया था? एसएससी एमटीएस में आया था, एसएससी एमटीएस में आया था 2023 में। ठीक है, सीजीएल प्री 2019 में और 2024 में। प्री की बात करते हैं। कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब होता है किसी को प्रेशराइज करना। क्या करना? किसी पे दबाव डालना, प्रेशराइज करना, प्रेशराइज करना भाई साहब, किसी को बलपूर्वक मनवाना, किसी को बाध्य कर देना। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को प्रेशराइज करना कि वो काम करो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा कंपेल। बहुत ही बेहतरीन वर्ड है कंपेल। और क्या कराना? इंटीमिडेट कराना। इंटीमिडेट कराना मतलब किसी को डराना या धमकाना। अगर तुम किसी को धमका रहे हो तो प्रेशराइज तो कर ही रहे हो। उसी को हम और क्या बोल सकते हैं भाई साहब? बुली करना। क्या करना? बुली करना। और क्या बोल सकते हैं भैया? हेक्टर करना। ठीक है भैया। और क्या बोलते हैं किसी को तुम दबा रहे हो तो क्या करना? ऑप्रेस करना, OPPRESS। और क्या करना? सप्रेस करना। इसका मतलब होता है किसी को प्रेशराइज करना, किसी को दबाना। ठीक है, किसी को तुम दबा रहे हो, जबरदस्ती काम करा रहे हो, किसी को बहलाना, किसी को बहलाना या फुसलाना। अगला वर्ड, इसको एंटोनिम के तौर पर याद नहीं करना, आपको याद करना है कि ये नेक्स्ट वर्ड है। बहलाना या फुसलाना। बहलाना या फुसलाना क्या होता है? बहलाना या फुसलाना होता है किसी को परसुएड करना, कैजोल करना, कैजोल। ठीक है, कॉक्स करना, ये किसी को बहलाना, फुसलाना, मनाना, कन्विंस करना या इनकरेज करना। और क्या बोल सकते हो? स्टिमुलेट करना, किसी को प्रोत्साहित करना। किसी को तुम दबा रहे हो, किसी को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो। तो वर्ड क्या था? कोर्स। कोर्स का मतलब था प्रेशराइज करना। ठीक है, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। सिनोनिम्स मैंने बताया, फोर्स, कंपेल, इंटीमिडेट, बुली, हेक्टर, ऑप्रेस एंड सप्रेस। इसका एंटोनिम क्या हो गया या नेक्स्ट वर्ड क्या हुआ? किसी को बहलाना, फुसलाना, परसुएट करना, कन्विंस करना, कैजोल करना, कॉक्स करना, इनकरेज करना। क्या लिखा? द सस्पेक्ट, मतलब जिस पे डाउट था, कोई क्राइम की बात हो रही। द सस्पेक्ट वॉज कोर्स्ड इनटू कन्फेसिंग। सस्पेक्ट को क्या किया गया? कोर्स किया गया कि वो जो कन्फेस कर ले, जो उसने क्राइम किया था उसको क्या कर ले? कन्फेस कर ले। कन्फेस का मतलब होता है मान ले, एडमिट कर ले, एडमिट कर ले या एक्नॉलेज कर ले। ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज कर देना भाई साहब। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे देखो, ये एसएससी ऑफलाइन बैच है, जो बच्चे देहरादून आना चाहते हैं वो बैच ले सकते हैं। 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसमें जीएस पढ़ाएंगे आपके अक्षय सर, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे आपके रॉबिन सर, इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये जो नंबर्स लिखे इन नंबर्स पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो, अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सारी चीज़ें एसएससी एंड रेलवे के लिए। अमेजन कोचिंग सेंटर ही है, यही कैडेट्स में ही। ठीक है, कैडेट्स के ही विंग्स हैं ऐसे एग्जाम रैंकर्स और ये अमेजन। तो इस पे आप आ सकते हो देहरादून में, करणपुर चौक में कोचिंग है, ऑफलाइन बैचेस ले सकते हो। अगला वर्ड क्या लिखा है? कोलोक्यूअल। कोलोक्यूअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल वे ऑफ सेइंग समथिंग। कैजुअल वे ऑफ सेइंग समथिंग, किसी बात को कहने का जो कैजुअल वे होता है सेइंग समथिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कोलोक्यूअल। क्या बोलते हैं? कोलोक्यूअल। तो जो कैजुअल वे होता है वो एक तरह से फ्रेंडली वे होता है, जैसे हम दोस्तों के बीच बातचीत करते हैं। देखो दोस्त कैसे बात करते हैं, अबे, ओरे, इस तरह से जो बातचीत होती है, जो नॉर्मल हम लोग चिल करते समय बातचीत करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलोक्यूअल। और जो लोक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बातचीत करना, स्पीक करना। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज्ड इन डेली स्पीच। जो डेली स्पीच, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, उसे हम बोलते हैं कोलोक्यूअल। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? इनफॉर्मल हो जाएगा, कन्वर्सेशनल हो जाएगा, वर्नेकुलर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे हम कैजुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, जो फ्रेंडली बातें होती हैं, फ्रेंडली टॉक्स। क्या लिख सकते हैं? फ्रेंडली टॉक्स। ठीक है भैया, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आम बोलचाल की भाषा। तो दूसरा वर्ड क्या आता है? ऑफिशियल। ऑफिशियल, इसका मतलब होता है आधिकारिक। कैसी भाषा हो?
आधिकारिक भाषा हो, जो आधिकारिक भाषा जो न्यूज़पेपर वगैरह में यूज होती है, जो उसकी सरकारी ऑफिसेज में लेटर वगैरह में यूज होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मल, ऑफिशियल, लिटरेरी और क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड। लिखा भी है हिज स्पीच वाज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे क्या आएगा भैया, प्रिपेयर्ड आ जाएगा, PREPARED, प्रिपेयर्ड। हिज स्पीच वॉज प्रिपेयर्ड विद कॉलोक्वियल एक्सप्रेशंस, उसकी जो स्पीच थी वो प्रिपेयर की गई थी कैसे एक्सप्रेशंस के साथ, कॉलोक्वियल एक्सप्रेशंस के साथ। प्रिपेयर्ड भाई साहब क्या आएगा, प्रिपेयर्ड, है ना, जो आम बोलचाल की भाषा से उसकी स्पीच तैयार की गई थी। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, पेन्यूरियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड लिखा है, पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का क्या मतलब होता है आप सबको पता होना चाहिए। पेन्यूरियस, पेन्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब, वेरी पुअर, है ना, वेरी पुअर, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, गरीब, जिसके पास कुछ भी फूटी कौड़ी ना हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास फूटी कौड़ी ना हो। देख रहे हो, जब आपसे पूछते हो भैया, दोस्त से मांगते हो भैया चाय पिला दो दोस्त से, तो वो ऐसे जेब निकाल के दिखा देता है, तो उसके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होते हैं, एक्सट्रीमली पुअर और स्टिंजी, बहुत ज्यादा पुअर, गरीब। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोवराइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी CGL प्री में आया, इम्पोवराइज्ड, IMPOVERISHED। और क्या बोल सकते हैं, नीडी, और क्या बोल सकते हैं, इंडिजेंट, बहुत ज्यादा गरीब, जिसके पास एक भी पैसा ना हो, तो इसी को हम बोलते हैं पेनीलेस। क्या बोलते हैं भाई साहब, पेनीलेस, जिसके पास एक पाई ही ना हो, PENNILESS। तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, तो दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या होगा, अमीर। तो अमीर के लिए वर्ड क्या आता है, अमीर के लिए वर्ड आता है ऑपुलेंट। क्या वर्ड आता है, ऑपुलेंट, OPULENT, क्या आता है वर्ड, ऑपुलेंट। तो ऑपुलेंट को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, एफ्लुएंट, वेल्दी, प्रॉस्परस और क्या बोल सकते हैं, रिच, रिच। और इसी के लिए रिच एक फ्रेजल वर्ब आती है, वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा रईस। तो पेन्यूरियस का मतलब था बहुत ज्यादा गरीब, कंगाल, दरिद्र, इसको बोलते हैं इम्पोवराइज, नीडी, इंडिजेंट, पेनीलेस, पुअर, तो आप जानते हो। दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा, अमीर, ऑपुलेंट, रिच, वेल ऑफ, एफ्लुएंट, वेल्दी, प्रॉस्परस। क्या लिखा, द पेन्यूरियस ओल्ड मैन सर्वाइव्ड ऑन चैरिटी, जो बहुत गरीब ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, वो किस पे सर्वाइव करता है, चैरिटी में, दान दक्षिणा से सर्वाइव करता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले वर्ड में। अगला वर्ड क्या लिखा है, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्म संतुष्टि, बहुत ज्यादा क्या हो जाना, बिल्कुल संतुष्ट हो जाना, सारी चीजों से बिल्कुल मोह माया से परे हो जाना। ठीक है भैया, तो मीनिंग क्या होती है, सेल्फ सेटिस्फाइड विदाउट अवेयरनेस ऑफ डेंजर, बिल्कुल संतुष्ट हो जाना, खतरे अतरे से कोई लेना देना ना होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, या और क्या बोल सकते हैं, कंटेंट, जो व्यक्ति क्या हो, बहुत ज्यादा संतुष्ट। एक व्यक्ति संतुष्ट है तो दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या होगा, चिंतित। भैया एक होती है संतुष्टि, एक होता है चिंता, चिंतित। दूसरा व्यक्ति कैसा होगा, चिंतित, उसे हम क्या बोलेंगे, एनेक्सियस, कंसर्न, डिससेटिस्फाइड, या और क्या बोल सकते हैं, वरीड। क्या बोल सकते हैं, वरीड, है ना, वरीड, बहुत ज्यादा क्या होना, चिंतित होना। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड हो जाना, संतुष्ट हो जाना। वरीड का मतलब क्या है, चिंतित हो जाना। तो लिखा भी है, द टीम बिकेम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर अर्ली सक्सेस, शुरुआती सफलता के बाद जो टीम थी वो क्या हो गई, संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अगला वर्ड, चलो भैया, जिसको इंग्लिश स्पेशल बैच लेना है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, सीडीए एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में, उस पर आपको मिल जाएगा। 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, आप ले सकते हो। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्राइस क्या है, 399। ठीक है, इंग्लिश स्पेशल बैच है, एसएससी के ऑल एग्जाम्स को ये कवर करेगा। तो यू कैन परचेस, तुम परचेस कर सकते हो अगर आपको लेना हो। ठीक है भैया, अगला वर्ड क्या है, डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है जहां पे बिल्कुल सूखा आ जाए, बिल्कुल कोई चीज बैरन हो जाए, ड्राई हो जाए, तो इसे हम बैरन भी बोल सकते हैं। बैरन, बैरन, बिल्कुल सूखा पड़ जाना। इसी को हम अरिड भी बोल सकते हैं, अरिड, बिल्कुल सूखा पड़ जाना, पानी की कमी हो जाना। ठीक है, टू ड्राई कंप्लीटली, किसी चीज बिल्कुल ड्राई, सूखा कर देना। तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, ड्राई, डिहाइड्रेट या ड्रेन। या हम बिल्कुल कोई चीज सूखी है जहां पानी है ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैरन या एरिड। तो कोई चीज सीखा है, सूखा है, तो किसी चीज में क्या है, नमी, जिस चीज में नमी है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्टन बोल सकते हो, हाइड्रेट भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, वेट। तो लिखा भी है, द हॉट सन डेसिकेटेड द क्रॉप्स,
गर्म सूरज ने क्या किया, फसलों को सुखा दिया, जहां से पानी को निकाल लिया जाए, ठीक है, डेसिकेट। अगले वर्ड में आते हैं डेस्पॉट। डेस्पॉट क्या है, आप साउथ कोरिया के का अपोजिट क्या है, साउथ कोरिया का अपोजिट कंट्री क्या है, नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के राजा कौन है, एक बार बताओ, किम जोंग उन। उनको क्या बोलते हैं, वो क्या है, डिस्पॉट है, तानाशाह है। अ रूलर विद एब्सोल्यूट एंड ऑपरेसिव पावर, एक ऐसा रूलर जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो, बहुत ज्यादा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टायरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टायरेंट, ये वर्ड आएगा, वन वर्ड में आएगा। अ रूलर विद एब्सोल्यूट एंड ऑपरेसिव पावर, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पॉट, डिक्टेटर, या और क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट, जो तानाशाह हो, हिंदी में बोलेंगे तानाशाह। ठीक है भैया। एक डेमोक्रेट होता है, डेमोक्रेट क्या मतलब होता है, प्रजा के द्वारा चुना गया, प्रजा के द्वारा चुना गया। ठीक है, एक होता है तानाशाह, एक होता है प्रजा के द्वारा चुना गया। डेमोक्रेट, लिबरेट, या हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टर, जो भैया जो प्रजा के द्वारा चुना गया होगा वो प्रजा की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो वर्ड क्या था, डेस्पॉट। डिस्पॉट का मतलब क्या था, तानाशाह। अगर वर्ड आ जाए टाइरेनी, क्या वर्ड आ जाए, टाइरेनी। टाइरेनी का मतलब होता है तानाशाही। ठीक है, इसी को हम एक वर्ड और बोलते हैं तानाशाह को, सेट्रैप। क्या बोलते हैं, सेट्रैप, SETRAP। सेट्रैप का मतलब भी क्या होता है, तानाशाह। कोई क्या हो, तानाशाह हो, टाइरेंट हो। अगले वर्ड में आते हैं डाइफेनस। क्या वर्ड लिखा है, डाइफेनस, जल्दी से बताओ। डाइफेनस का मतलब होता है जिस चीज से तुम इधर से उधर देख सकते हो, जिस चीज से तुम इधर से उधर देख सकते हो, क्लियरली सीन, क्लियरली सीन, क्लियरली सीन थ्रू, जिस चीज से तुम आर पार देख सकते हो, बिल्कुल पतला सा, महीन सा। तो इसे हम बोलते हैं लाइट, डेलिकेट एंड सी थ्रू स्पेशली फैब्रिक। एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा फैब्रिक जिससे तुम आर पार देख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और क्या बोल सकते हैं, सीयर। और क्या बोल सकते हैं, गोजेमर। क्या बोलते हैं, गोजेमर। ये नया वर्ड आपके लिए होगा। तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसी चीज होती है जिसको तुम आर पार देख सकते हो, पारदर्शी। या इसको हम और अगर हम वैसी नॉर्मल भाषा में बोलें, इसे हम ऑब्वियस भी बोल सकते हैं क्योंकि क्लियर। और क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियस के अलावा और क्या बोल सकते हैं, अपेरेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि अपेरेंट की भी लैंग्वेज क्या होती है, बिल्कुल क्लियर। इसको हम ल्यूसिड भी बोल सकते हैं, ल्यूसिड। अगर ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आएगा कि किसी चीज को बिल्कुल आर पार देख सको, स्पष्ट देख सको, तब उसके सिनोनिम ऑब्वियस, अपेरेंट एंड ल्यूसिड हो जाएंगे। तो एंटोनेम क्या होगा, एंटोनेम हो जाएगा अपारदर्शी। तो अगला वर्ड आपको क्या लिखना है, अपारदर्शी। उसे हम बोलते हैं ओपेक, थिक या हैवी। या तुम बोल सकते हैं नॉट क्लियरली सीन थ्रू, जिसके आसपास आप ना देख सको। क्या लिखा, सी वोर अ डायफोनस स्कार्फ। उसने कैसा स्कार्फ पहना है, डायफोनस। आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे वो कपड़े कैसे पहनते हैं, जो अश्लील मूवीज आती है, ऊपर से तो कपड़े होंगे लेकिन पूरा दिखता है, तो वो कैसे कपड़े होते हैं, वो होते हैं डायफोनस कपड़े। ठीक है, कैसे होते हैं, डायफोनस। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सेडिसियस। सेडिसियस का मतलब होता है जो रिबेल, रिबेल करे, जो अपने देश के खिलाफ क्या कर दे, देश के खिलाफ आंदोलन कर दे। क्या लिखा है, इनकरेजिंग रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के खिलाफ क्या कर दे, आंदोलन कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिसियस। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, रिबेलियस, अभी आया पेपर में, सीजीएल में, इंसर्जेंट। या और क्या बोल सकते हैं, म्यूटिनस। म्यूटिनस कौन सा होता है, जो जो आर्मी में करे, आर्मी में करे, आर्मी के खिलाफ। पाकिस्तान में देखा होगा आर्मी के खिलाफ हो जाता है, इसे हम बोलते हैं विद्रोही। तो एक व्यक्ति विद्रोही है तो दूसरा व्यक्ति क्या है, वफादार, वफादार। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, लॉयल, ओबीडियंट या पैट्रियोटिक। और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं फीडल। क्या बोल सकते हैं, फीडल, जो बिल्कुल वफादार हो, लॉयल हो, जो विद्रोह ना करे। फेथफुल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फेथफुल। और इससे क्या बोल सकते हैं, विद्रोही को बोल सकते हैं टर्न कोट। क्या बोल सकते हैं भाई साहब, टर्न कोट, जो विद्रोह करे। अभी पेपर में आया फेज 13 में और स्टेनो में, परफीडियस। क्या वर्ड आया, परफीडियस, PERFIDIOUS, धोखेबाज, जो तुम्हारे साथ देशद्रोह कर दे, द्रोह कर दे, विद्रोह कर दे, तुम्हारा विरोध कर दे। ठीक है भैया, तो लिखा भी यही, वॉज जेल्ड फॉर सेडिशियस स्पीचेस। उसको जेल भेजा गया, कैसी स्पीचेस के लिए, जो देशद्रोह के, देशद्रोह में जो स्पीचेस दे रहा था, इस वजह से उसको क्या किया गया, जेल भेजा गया। शर्जील इमाम, आपने देखा होगा उनको, जब JNU में आंदोलन हुए दिल्ली में,
तो उनको भेजा गया क्योंकि वो देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आगे चलते हैं। हाइनेस, हाइनेस का मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीमली विक्ड और शॉकिंग, बहुत ही जघन, घृणित, एविल बोल सकते हैं, बहुत ही खराब। तो इसे हम बोल सकते हैं एबोमिनेबल, ABOMINABLE, नफरत के लायक। एक ऐसी घटना जो नफरत के लायक हो। ये देखो कोई स्त्री है, इसको जलाया जा रहा है, तो ये क्या है? एबोमिनेबल। इसी को हम बोलते हैं डिटेस्टेबल, DETESTABLE, घृणित, बहुत ही ज्यादा नफरत के लायक, बिल्कुल। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? एट्रोसियस, बहुत ज्यादा क्रूर, इविल, मॉन्स्ट्रस, क्रोएल भी बोल सकते हो, क्रोएल। ठीक है, ठीक है, इसी को हम विक्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? विक्ड, VICKED। ठीक है, नफरत के लायक। कोई व्यक्ति एक नफरत के लायक है, तो कोई व्यक्ति बहुत सज्जन है, सज्जन व्यक्ति, सज्जन है, सज्जन व्यक्ति, सज्जन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? नोबल, एडमिरेबल या वर्चुअस, गुणी व्यक्ति भी बोल सकते हैं। कैसा व्यक्ति बोल सकते हैं? गुणी, गुणी व्यक्ति। इसी को हम जेंटल भी बोल सकते हैं, जेंटल। सबमिसिव भी बोल सकते हैं, हम्बल भी बोल सकते हैं, सबमिसिव। पोलाइट भी बोल सकते हो, डोसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोसाइल, DOCILE, सबमिसिव, SUBMISSIVE। ठीक है, तो 10 वर्ड तो ये हो गए सिनो एंटो के। आप ये बताओ कितने वर्ड्स आपके तैयार हो गए? पूरे 10। इसकी प्रिंटेबल PDF भी मिलेगी इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम में जाइएगा, क्या सर्च करिएगा? इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर। इसी उससे हम आपको क्या करा देंगे? क्विजेस भी डाल देंगे, सेट 1 की क्विजेस भी मैं डाल दूंगा। आगे चलते हैं, अगला वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मैंने क्या कहा था? सब कुछ कराएंगे। ठीक है भैया, तो इसको हम पहला वर्ड क्या लिखा? एनोमैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल चीज से क्या हो जाना? डेविएट हो जाना, भटक जाना, अलग हो जाना। क्या लिखा है? हिज सडन साइलेंस वॉज एन एनोमैली, उसका जो अचानक से शांत होना है वो क्या था? एनोमैली था। इसका मतलब वो डाइवर्ट हो गई। क्या हो जाना? डाइवर्ट हो जाना। ठीक है भैया, अगला वर्ड क्या लिखा? सोलिलोक्यू। मैंने बताया था लोकी रूट वर्ड क्या होता है? बातचीत करना, और सोल का मतलब होता है खुद से। लोक का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, और सोल का मतलब होता है खुद से बात करना। तो इसके लिए क्या वर्ड आता है? आई स्पीच टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, ऑन स्टेज। किसी स्टेज में आप खुद से बात कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सोलिलोकी। लिखा भी है हैमलेट्स, टू बी और नॉट टू बी इज अ सोलिलोक्यू। हैमलेट कोई नाटक है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या हो सकता है? सोलिलोक्यू, मतलब एक ऐसी स्पीच जो खुद से की गई हो, खुद से बातचीत, उसे बोलते हैं सोलिलोक्यू। सोल का मतलब होता है सेल्फ, और लोक्यू का मतलब होता है बातचीत करना। आगे नियोलॉजिस्ट में कहीं पे नियो आ जाए तो नियो रूट वर्ड किसके लिए होता है? न्यू के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है न्यूली क्वाइंड वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो अभी बना हो, एक ऐसा वर्ड जो अभी लेटेस्ट आया हो, लेटेस्ट वर्ड। क्या बोल सकते हो इसे? लेटेस्ट वर्ड, एक ऐसा शब्द जो अभी कभी आया हो। ठीक है, लिखा भी है सेल्फी इज अ मॉडर्न नियोलॉजिज्म। जो सेल्फी है वो क्या है भाई साहब? मॉडर्न नियोलॉजिज्म है। सेल्फी कैसा वर्ड है? मॉडर्न नियोलॉजिज्म। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था? बेहतरीन वर्ड लाऊंगा, कोई लप्पू से वर्ड नहीं लाऊंगा। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, क्लस्ट्रोफोबिया, ये सबको आता है। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स लाऊंगा। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है जो दिखावा करे। वन हु प्रेटेंड्स टू बी अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेटेंड करे कि कोई और है। वन हु प्रेटेंड्स टू बी अनदर, उसे हम बोलते हैं इम्पोस्टर। द इम्पोस्टर चीटेड मैनी पीपल, जो इम्पोस्टर था कई लोगों से उसने क्या किया? चीट किया, धोखा दिया। एक वर्ड आता है हिप्पोक्राइट। हिप्पोक्राइट का मतलब भी इम्पोस्टर ही जैसा होता है, लेकिन बारीक सा अंतर है। इम्पोस्टर क्या है? वन हु प्रेटेंड्स टू बी अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतीत हो कि कोई और है। जैसे आजकल देखते होगे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, कोई अमिताभ बच्चन के तौर पर आ जाता है, तो ये कैसे होते हैं? इम्पोस्टर। हिप्पोक्राइट क्या होता है? वन हु प्रेटेंड्स टू बी, प्रेटेंड्स टू बी, प्रेटेंड्स टू बी वॉट इज ही इज नॉट, एक ऐसा व्यक्ति अपने आप को ऐसा दिखाए जो वो खुद नहीं है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखा दे लेकिन खुद में वो वैसा नहीं, उसे हम बोलते हैं हिप्पोक्राइट, पाखंडी। वन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वो खुद नहीं है। अगला वर्ड क्या लिखा है? आइक्नोग्राफी। ग्राफी क्या होता है? किसी चीज का कल कोई ग्राफी क्या होता है? जो चीज लिखी होती है कहीं पे इमेजेस वगैरह में, या ग्राफी तो आपको जानते ही होगे। तो क्या लिखा? विजुअल इमेजेस, सिंबल ऑफ अ
कल्चर, कोई एक ऐसी इमेज जो सामने लगी हो, वो किसी संस्कृति का प्रतीक हो। कहीं पे आप गए होगे जहाँ पे केव्स वगैरह, गुफाएं वगैरह होती हैं, जब एलोरा या एलिफेंटा में जाओगे तो ऐसी ही है। लिखा भी है क्रिश्चियन आइकनोग्राफी इज रिच इन सिम्बोलिज्म। जो क्रिश्चियन आइकनोग्राफी है, जो विजुअल्स हैं उसके, वो बहुत भरे पड़े हैं किसे में, किस में भरे पड़े हैं, सिम्बोलिज्म। ठीक है भैया, तो आइकनोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक वर्ड आपने भी ये भी पढ़ा होगा, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, बहुत अच्छा लिखना। आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, बहुत अच्छा लिखने की जो कला होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, कैलीग्राफी बोलते हैं। देखते जाओ आज आपको क्या क्या मिलेगा, बहुत बारूद है आज की क्लास में। आगे आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स किस वर्ड से रिलेटेड, कट से। कट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार लगा लेना, ऐसा कोई पेपर नहीं है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें कट आया ना हो। तो पहली चीज है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है पब्लिक से दूर चले जाना, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना, आइसोलेट, अलग थलग हो जाना। तो पहला वर्ड क्या था, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट या आइसोलेट। लिखा भी है द विलेज वॉज कट ऑफ बाई फ्लड्स। बाढ़ के कारण जो विलेज था, गांव था, वो कट ऑफ हो गया, क्योंकि बाढ़ ने पुल को बहा दिया, तो गांव जाने का रास्ता खत्म हो गया। तो गांव क्या हो गया, अलग हो गया, आइसोलेट हो गया, सेपरेट हो गया, बिल्कुल अलग थलग हो जाना। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, कट आउट। कट आउट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, टाटा बाय बाय, खत्म। एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना, एबॉलिश कर देना, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, एबॉलिश कर देना। ठीक है, तो कट आउट जंक फूड। जो जंक फूड है उसको अपनी लाइफ से क्या करो, पूरी तरह से खत्म कर दो। फ्रॉम योर डाइट, तुम्हारा जो खाना है उससे जंक फूड को खत्म कर दो। कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से किसी चीज को खत्म कर देना। कट शॉर्ट मीन्स होता है किसी चीज को अचानक से क्या कर देना, खत्म कर देना। एंड एब्रप्टली, एब्रप्ट का मतलब होता है सडन। एब्रप्ट की क्या मीनिंग होती है भाई साहब, एब्रप्ट की मीनिंग होती है सडन, किसी चीज को अचानक से खत्म कर देना। ठीक है, द रेन कट शॉर्ट द मैच। जो बारिश थी उसने क्या किया, मैच को अचानक से खत्म कर दिया। कट अप का मतलब होता है अपसेट डीपली, बहुत ज्यादा निराश हो जाना। ठीक है, लिखा भी ही वॉज कट अप बाय द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की वजह से, बुराई की वजह से वो बहुत ज्यादा क्या था, निराश था। वेरी सैड लिख सकते हो, इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। तुम्हारी कोई बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है तो उस समय तुम क्या हो जाओगे, बहुत ज्यादा दुखी। भैया अगला वर्ड, ये देखो, जीएस स्पेशल बैच आप लेना चाहते हो एसएससी और रेलवे का, तो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन से ले सकते हो। 399 का है कोर्स। कब से शुरू होगा, 1 दिसंबर से। आगे चलते हैं भाई साहब, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स फ्रेजेस किस वर्ड से, लिप। लिप का मतलब क्या होता है, ओठ। लिप से रिलेटेड जितनी भी ईडियम्स है सारी। तो पहला क्या था, बाइट योर लिप। बाइट योर लिप का मतलब होता है स्टॉप, टू स्टॉप योरसेल्फ, योरसेल्फ टू स्पीक, अपने आप को बोलने से रोकना। ठीक है, लिखा भी है टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग और शोइंग इमोशन, अपने आप को रोकना कुछ कहने से या अपने इमोशन दिखाने, अपने इमोशंस दिखाने से या कुछ कहने से अपने आप को क्या करना, रोकना। ठीक है, अगला ऑन द लिप ऑफ। ऑन द लिप ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन द एज ऑफ और वेरी क्लोज टू समथिंग, किसी चीज के बहुत नजदीक होना, वेरी नियर, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, पास में हो जाए, ऑन द लिप ऑफ। तो ये कैसे याद करोगे, जब किस करने जाते हो तो किसी के क्या हो जाते हो, बहुत नजदीक। लिप सर्विस क्या होता है, लिप सर्विस होता है टू से समथिंग विदाउट ट्रूली मीनिंग इट और विदाउट टेकिंग एक्शन। एक ऐसी बात करना कि जिसकी कोई अच्छी सच्ची मीनिंग नहीं है, या बिना एक्शन ले, या इसे हम बोल सकते हैं पे इनसिंसियर रिस्पेक्ट। किसी की कैसी रिस्पेक्ट पे करना, इनसिंसियर रिस्पेक्ट, कोई सिंसियर रिस्पेक्ट ना हो, ऐसे ही बोल दिया बिना एक्शन लिए किसी को हमने रिस्पेक्ट बोल दिया कि हम बहुत सम्मान करने, तो उसे हम बोलते हैं लिप सर्विस या पे लिप सर्विस। अगला वर्ड, कीप अ स्टिफ अपर लिप। बताओ इसका मतलब क्या होता है, कीप अ स्टिफ अपर लिप, टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बुरी स्थिति में भी शांत रहना, बुरी स्थिति में शांत रहना। तो बोल सकते हो टू रिमेन साइलेंट इन डिफिकल्टी। क्या बोल सकते हो, रिमेन साइलेंट इन डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के वक्त भी शांत रहना, डिफिकल्टी के वक्त भी क्या रहना, शांत रहना। उसे हम क्या बोलते हैं, कीप अ स्टिफ लिप। क्या बोलते हैं भाई साहब, कीप अ स्टिफ लिप बोलते हैं। ठीक है, कि मुसीबत के समय भी क्या रहना, शांत रहना। आगे, लूज लिप्स सिंक
बहुत इंपॉर्टेंट, सिंक शिप्स क्या लिखा है, टॉकिंग केयरलेसली, मतलब सावधानी, कुछ भी बकना, ऐसे बोल सकते हो कि कुछ भी बोलना या कुछ भी बकना बोल सकते हो, गांव की भाषा में बोलते हैं, ये पता नहीं क्या बके जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लूज लिप। वो क्या है, सिंक शिप्स, कुछ भी बोलना, हड़बड़ी में कुछ बोले जा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिखा भी है टॉकिंग केयरलेसली और रिवीलिंग सीक्रेट्स कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, मतलब असावधानी पूर्वक ऐसे कुछ बोले जा रहे हैं जो क्या कर सकता है, तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आगे चलते हैं भाई साहब, ये मैथ्स और रीजनिंग का जिसको बैच लेना है एसएससी और रेलवे का, तो आप लोग ले सकते हो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे। इस पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें मिलेंगी। किसी को कोई डाउट है तो नंबर लिखा ही है, ठीक है भाई। अब आपको मैं बता दूं इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टाइप कर लेना टेलीग्राम चैनल में, वहां पीडीएफ मिल जाएगी, क्विजेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज, किसी को कोई डाउट है 6391467420, ये मेरा नंबर है, मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई बैच लेना है, कुछ भी लेना है, इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अपना नाम और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये जरूर लिख देना। दूसरी चीज, आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, उसमें संदीप भैया 07, ये मेरी आईडी है, संदीप भैया 07, आप जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे, और मैं बहुत आभारी रहूंगा कि आप अपने व्यूज रखोगे, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है इस तरह का कि कुछ नया करते हैं वोकैब में। क्योंकि एसएससी के वोकैब में मैंने देखा लोग बेसिक बेसिक वर्ड्स करा देते हैं और वो वर्ड्स नहीं कराते जो पेपर में आया है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना कि भैया अच्छा था। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं वादा करता हूँ 20 सेट मैं करा दूंगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं 5 सेट ही कराऊंगा, ठीक है भैया। तो एक तरह से ये डेमो है 5 सेट का। तो आप लोग तैयार हो जाओ और बताना कैसा आपको लगा, ये सेट कैसा लगा। और इसका टाइम क्या रहेगा, डेली 9 बजे। इसकी क्लास की पीडीएफ और प्रिंटेबल पीडीएफ दोनों मैं डाल दिया करूंगा, क्लास की पीडीएफ और प्रिंटेबल पीडीएफ दोनों ही, ठीक है। वो मैं डाल दिया करूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा वर्ड्स उसी में लिख लेना या डायरेक्ट अपने नोट्स बना लेना कॉपी में। और रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो 20 सेट करा दूंगा। 20 सेट में मैं वादा करता हूँ बेसिक वर्ड ही 200 हो जाएंगे, उसमें मैं नीचे वाले का भी बता रहा हूँ, तो 400-500 तो आपके बेसिक वर्ड्स ही हो जाएंगे। आपको पता है 400-500 वर्ड्स के अगर 3-3 सिनोनिम लिखवा दी 4-4 तो 2000 वर्ड्स आपके हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।